नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्लिम टॉप कैप्सूल का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, स्लिम टॉप कैप्सूल को कैसे लेना चाहिए और स्लिम टॉप कैप्सूल की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि स्लिम टॉप कैप्सूल को लेते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। स्लिम टॉप एक ब्रांड नेम है। स्लिम टॉप कैप्सूल के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन ऑर्लिस्टेट होता है। स्लिम टॉप कैप्सूल 60 mg व 120 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। स्लिम टॉप कैप्सूल का उपयोग वजन घटाने के लिए किया जाता है, यानी जो व्यक्ति मोटापे और अधिक वजन की समस्या से पीड़ित है, ऐसे व्यक्तियों में स्लिम टॉप कैप्सूल का उपयोग कम कैलोरी वाली डाइट और एक्सरसाइज के साथ किया जाता है। जब हम खाना खाते हैं तो खाने में मौजूद फैट यानी वसा को पचाने के लिए हमारे शरीर की आंतों में लाइपेज नाम का एंजाइम काम करता है। स्लिम टॉप कैप्सूल इसी एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से खाने में मौजूद फैट बिना पचे ही मल के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है। यानी स्लिम टॉप कैप्सूल आपकी भूख को कम नहीं करता है, बल्कि खाए गए फैट को शरीर में सोखने से रोकता है। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्लिम टॉप कैप्सूल केवल फैट पर असर करती है। कार्बोहाइड्रेट, चीनी, चावल, रोटी या प्रोटीन पर स्लिम टॉप कैप्सूल का कोई असर नहीं होता है, इसलिए आपको ओवर ईटिंग यानी ज्यादा खाने से बचना चाहिए। वजन कम होने के बाद दोबारा वजन को बढ़ने से रोकने के लिए भी स्लिम टॉप कैप्सूल का उपयोग किया जाता है। स्लिम टॉप कैप्सूल कोई ऐसी दवा नहीं है जिसको लेने के बाद एकदम से वजन कम होने लगे। स्लिम टॉप कैप्सूल धीरे धीरे और सुरक्षित तरीके से वजन घटाने में मदद करता है। स्लिम टॉप कैप्सूल शरीर में जमा पुराने फैट को कम नहीं करता है। यह मुख्य रूप से भोजन से आने वाले फैट के अवशोषण को कम करता है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में स्लिम टॉप कैप्सूल की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में स्लिम टॉप कैप्सूल की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे सिर दर्द होना, पेट में दर्द होना, पेट में गैस बनना, पेट में ऐंठन होना, पेट फूलना, स्टूल का पतला होना, ऑयली स्टूल आना, अंडरवियर में ऑयली लीकेज होना, अचानक टॉयलेट जाने की तेज इच्छा होना, बार बार टॉयलेट जाना और स्टूल को कंट्रोल करने में कठिनाई होना आदि साइड इफेक्ट्स स्लिम टॉप कैप्सूल की वजह से हो सकते हैं। ज्यादातर व्यक्तियों में ये साइड इफेक्ट्स स्लिम टॉप कैप्सूल को लेना शुरू करने के बाद शुरुआती समय में दिखाई दे सकते हैं और ज्यादा फैट से भरपूर भोजन लेने के बाद बढ़ सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि स्लिम टॉप कैप्सूल को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। आमतौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर स्लिम टॉप 120 mg कैप्सूल को दिन में 3 बार हर उस मुख्य भोजन के साथ लेने की सलाह देते हैं जिसमें फैट मौजूद हो। कम मोटापे के लिए डॉक्टर स्लिम टॉप 60 mg कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकते हैं। स्लिम टॉप कैप्सूल को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। अगर आप खाना खाने के बाद स्लिम टॉप कैप्सूल को लेते हैं तो आपको स्लिम टॉप कैप्सूल को खाना खाने के 1 घंटे के अंदर ले लेना चाहिए। अगर किसी एक टाइम का भोजन मिस हो गया हो या ऐसा भोजन जिसमें फैट ना हो तो स्लिम टॉप कैप्सूल को नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि स्लिम टॉप कैप्सूल को लेते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। स्लिम टॉप कैप्सूल फैट सॉल्यूबल विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई के अवशोषण को भी कम कर सकता है, इसलिए डॉक्टर स्लिम टॉप कैप्सूल के साथ मल्टीविटामिन टैबलेट भी लेने की सलाह दे सकता है। मल्टीविटामिन टैबलेट को स्लिम टॉप कैप्सूल को लेने के कम से कम 2 घंटे पहले या बाद में लेना चाहिए। थायराइड की टैबलेट लेने वाले व्यक्ति, लिवर या किडनी की कोई गंभीर बीमारी होने पर, किडनी में पथरी होने पर, पित्त की थैली का ऑपरेशन होने पर, खून पतला करने की दवा लेने वाले व्यक्ति और भोजन ठीक से न पचने या सोखने की समस्या होने पर स्लिम टॉप कैप्सूल को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना स्लिम टॉप कैप्सूल को नहीं लेना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए स्लिम टॉप कैप्सूल का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।